हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि पराशर जनक से सवाल करते हैं कि क्या तुम अपने रिश्तेदार से मिल के आई। कि जनक बोलती है हाँ मैं मिल के आ गई, बस उन्हें खाने देने जाना है, आप बस मून का ख्याल रखना। पराशर बोलता है ठीक है मैं ख्याल रखूँगा, कोई चिंता नहीं। पर तुम क्या सोच रही हो? जनक बोलती कुछ नहीं, बस बिटिया तो दूसरे की धन होती, बस वही सोच रही हूँ। तो ये पराशर बोलता है सब सोचने की ज़रूरत नहीं, भी मून बिटिया काफ़ी छोटी है, उसकी शादी को बहुत टाइम है, इतना मत सोचो ठीक है। हम बिटिया को संभाल लेंगे, तुम जाओ रिश्तेदार जी बहुत दिनों के बाद आए हैं, तुम उनका ख्याल रखो ठीक है, कोई टेंशन मत लो। उसके बाद झनक बोलती ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झिमली की शादी की प्रिपरेशन चल रही होती है, जहाँ पे हल्दी रस्म में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अप्पू सभी सहेलियों के साथ में खुश रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे नूतन बोलती है कि अप्पू के आने से इस घर में चकाचौंध मच गया है, अगर आज ये रिश्ता हो तो सिर्फ अप्पू की बदौलत हुआ है। अप्पू का गाना वो लड़का सुन आता था, तभी अप्पू ने रिश्ते की बात चला दी और झिमली की देखो आज शादी करा रहे। तभी यहाँ पे अप्पू बाबा कहते हैं सच में अब मुझे भी गर्व होता है, मेरी बेटी इतना आगे बढ़ रही। तभी लालू बोलता है नहीं बट उसकी कुछ दिनों से तबीयत खराब है, अप्पू तो अच्छे से कुछ बताती भी नहीं कि उसको क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको खुद को पता नहीं चल रहा है। कभी सर में दर्द इतना तेजी से, मुझे तो घबराहट हो रही है कि इन सब के चलते कुछ बड़ा अनर्थ ना हो जाए। तभी नूतन बोलती है कि क्या बोल रहा है लालन, ऐसा कुछ भी नहीं है, अप्पू ठीक है समझा। लालू बोलता है माँ काश वो ठीक होती, लेकिन मेरे मन में एक डर भी लगा हुआ है, तो जो वो मैं कैसे बताऊँ कि अप्पू अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है सही से। लालन बोलता है बस यही हो, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अप्पू अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि काजोल सभी को मिठाइयाँ बांट रही होती है। तभी यहाँ पे कहती काकी माँ अभी किसको मिठाई बांटनी, बोलती है अरे अप्पू के मम्मी पापा को भी तो खिलाओ, अभी वो भी तो रिश्तेदार है, जा झिमली तू भी मिठाई ला। झिमली बोलती क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? नूतन बोलती है क्यों नहीं, तेरी शादी है तो क्या हुआ, तू नहीं काम कर सकती, तू भी अपने ला हाथों से मिठाई खिला समधन जी और समधी जी को। तभी झिमली कहती ठीक है माँ मैं मिठाई लेके आती हूँ। ओके, तभी नूतन बोलती हाँ और मिठाई लेके आ और सबको दे, तू इतना तो काम कर सकती, काजोल कितना काम करेगी, वो भी थक जाएगी ना। झिमली बोलती रुको माँ बस मैं अभी गई अभी लेके आती हूँ ऊपर से मिठाई। तभी यहाँ पे अंजना कहती है इस सब की क्या ज़रूरत है, मैं तो बाद में भी खा सकती हूँ, पहले आप और मेहमानों को दीजिए। नूतन बोलती है ऐसी कैसे नहीं ज़रूरत है, आपकी बेटी इतनी सबको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ली है, अभी आपको तो मिठाई खानी ही पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि झनक जा ही रही होती है कि वहाँ पे कंका जो होती है उससे सवाल करना स्टार्ट कर देती है कि वो शहरी बाबू तुम्हारा क्या लगता है। तभी यहाँ पे झनक बोलती हूँ मेरी बहन के पति हैं। तभी बोलती तुम्हारी बहन भी है, तुमने कभी बताया नहीं। कंका बोलती क्या करेंगे आप जान के, अगर मेरी बहन होती तो क्या कर लेती आप। और तभी कंका बोलती तुम्हारी बहन का पति है, तब तुम क्यों इतना वो दिखा रही हो, जैसे कि उसको अगर पराशर मार देता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तभी झनक बोलती हाँ क्योंकि आप लोगों के सर पर खून सवार रहता है, इसलिए मुझे डर लगता है, आप लोग क्यों मारेंगे उनको, हाँ वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको जानती हूँ, मैं उनके लिए खाना लेके जा रही हूँ, इसमें क्या गलत है। और वैसे भी कंका दीदी मैं कुछ भी सच बोलूँ कुछ भी बताऊँ आपको तो सारी बातें झूठी लगती है, तो मैं आपसे क्यों ही बताऊँ। तभी कंका बोलती मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी झूठ ही बोल रही हो। तभी झनक बोलती है आपको जो समझना समझिए, मुझे आपको सफाई देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मुझे जहाँ जाना है जिससे पूछना है क्या करना है मैं उसको बता चुकी हूँ। तभी यहाँ पे कंका बोलती वो पराशर तो है ही तुम्हारे प्यार में पगला, तुम्हारे रूप रंग में, इसीलिए तो। तभी कंका बोलती वो मेरे रूप रंग में पागल होते ना तो वो मेरे साथ रह रहे होते, अपने काम पे नहीं जाते। तो कंका दीदी ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तभी कंका बोलती वैसे भी मुझे डाउट है, तुम लोग की शादी हो गई लेकिन तुम लोग साथ में नहीं रहते हो, अलग अलग रहते हो, क्यों रहते हो अलग अलग। तभी झनक बोलती इतना ही आपको दिक्कत है तो जाके पराशर से पूछो, मुझसे मत पूछो, मुझे लेट हो रहा है। ऐसे कह के झनक निकल जाती है। जहाँ पे फिर झनक रास्ते में जैसे खाना लेके जाने लगती सोचती है कि कहीं ये कंका दीदी जाके सबको सब कुछ ये सब भरम ना डाल दे। अभी भी मुझे डर है, पता नहीं है कि मैं क्या सही कर रही हूँ, कि अगर सर जी के आने से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस गेस्ट हाउस में जो देख रेख करता है वो अनिरुद्ध से सवाल करता है और बोलता है कि सर मैं तो आपको एडवाइस दूंगा, आप चले जाओ, गाँव वाले आपको तो छोड़ेंगे नहीं। वैसे वो मैडम क्या लगती है, वो नूतन जी आपकी कुछ रिश्तेदार लगती है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है हाँ क्यों क्या हुआ। तो बोलती नहीं नहीं वैसे तो ठीक है कोई बात नहीं, आपके रिश्तेदार वैसे बहुत ख्याल रख रही हैं आपका, बहुत इधर उधर आ रहे। तभी वो अनिरुद्ध बोलता है कुछ भी बारे में गलत बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो बोलता है नहीं नहीं साहब हम कुछ बुरा क्यों बोलेंगे, हमारी कहाँ हिम्मत, बस हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बस आप यहाँ से जितना जल्दी चले जाए उतना अच्छा रहेगा। तभी झनक खाना लेके आती है और बोलती है आप फटाफट प्लेट लगाइए, मुझे खाना लगाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूतन ज्योति बहुत खुश होती है, वो लालन को बोलती है कि अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, सब कुछ इतना अच्छे से हो रहा है, इतना अच्छे से। तभी अंजना बोलती है इतने अच्छे परिवार में शादी भी तो हो रही है, इतने अमीर घर में, झिमली सच में वहाँ पे जाके खुश रहेगी। तभी नूतन बोलती है झिमली खुश रहेगी, ये सब सिर्फ अप्पू की वजह से, अप्पू जब से आई हमारे घर में रौनक हो गई है। कभी कभी लगता है वो लोग बेवकूफ़ थे जो इसे पागल समझते थे, इसके शुभ कदम हमारे घर के लिए कितने अच्छे बने हैं। हम देखते हैं कि काजल जो होती है वो सबको मिठाई बांट रही है। तभी वह अप्पू के पास जाती है, अप्पू बोलती है कि मैं ठीक है मैं मिठाई लूँगी एक। तभी काजल बोलती हाँ ठीक है खाओ ये लो मिठाई। तभी अप्पू बोलती वाह कितना टेस्ट मिठाई, एक काम करो काजल दीदी तुम भी मिठाई खाओ। काजल बोलती नहीं नहीं तुम खाओ। अप्पू बोलती ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें भी मिठाई खानी पड़ेगी, मिठाई इतनी टेस्टी है, एक तो मेरी ननद की शादी है, अभी तो तुमको मिठाई खानी ही पड़ेगी, तुम इसमें नाटक मत करो।
ठीक है। तभी हम देखते हैं कि मिठाई खा लेती है काजोल। उसके बाद जैसे अप्पू जाती है कुछ दूर पे, उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। तभी लेकिन लालू सही समय पे आके अप्पू को बचा लेता है और वो अप्पू को बैठाता है, अप्पू से पूछता है और वो अप्पू को डांटने लगता है लालू कि ये सब क्या है अप्पू, तो ये सब तुम्हारी सिर्फ केयरलेस की वजह से ये सब होता है, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ अपना ध्यान रखा करो। तभी काजोल जो होती है वो लालू को टोक देती है और वो बोलती है कि लालू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अप्पू को ऐसे डांट क्यों रहे हो, क्या वो चक्कर अपने आप से आया होगा ना, उसने बुलाया तो नहीं है ना, थकान की वजह से आ गया रहेगा, इतना मत सोचो। नूतन बोलती हाँ वैसे भी सुबह से कब से भागम दौड़ करी इसलिए आ गया रहेगा। तभी काजोल बोलती अप्पू बोलती है सर में काफ़ी खुजली हो रही है, चू चू जैसी आवाज़ आ रही है, मैं ऐसे लेट जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है लेकिन बहुत अलग अजीब ही आवाज़ आती है। तभी दूसरी तरफ जनक बोलती मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, चलिए सर जी खाना खा लीजिए। अनिरुद्ध बोलता है मेरे खाने का व्यवस्था मत करो जनक, मुझे खाना नहीं है। तभी जनक बोलती क्यों नहीं खाना है, यहाँ पे अलग से कोई खाना नहीं लाएगा, आप खा लो। तभी अनिरुद्ध बोलता है जनक मैं तुमसे कुछ पूछता चाहता हूँ, तुम आज रात के लिए यहाँ क्यों नहीं रुक जाते हो। तभी जनक बोलती सर जी ये सब पॉसिबल नहीं है, आप खाना खाइए। हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मैं कुछ देर के लिए रुक सकती हूँ लेकिन मैं पूरी रात नहीं रुक सकती। मैंने इस गाँव में रह के बहुत ही तिनका करके इज्जत कमाया, मैं अपनी इज्जत इस तरह से मिट्टी में नहीं मिला सकती। गाँव वाले क्या सोचेंगे, मैं आपके साथ कौन रहती हूँ, किस लिए रहती हूँ, हमारे क्या रिश्ता है, आपको इस सब का सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती। तभी अनिरुद्ध बोलता तुमने बताया था तुम किसी के साथ रहती हो जनक, तुम बताओगे तुम किसके साथ रहती हो। जनक बोलती हाँ मैं रहती हूँ किसी के साथ, मैं बता दूँगी, वैसे तो मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरे साथ कोई रहता नहीं है, आप ये लीजिए खाना खाइए। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मैं खाना खा लूँगा जनक, लेकिन मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ और इस पर तुम्हारे गाँव वाले क्यों नहीं मान रहे। जनक बोलती है फैक्ट्री वो लोग कभी नहीं खोलने देंगे सर जी, ये बात आप समझ लीजिए, आपसे पहले भी कितने शहरी लोग आए और वो लोग भगा दिए हैं, आपको कुछ और गाँव के भले के लिए कर सकते हैं तो बताइएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू बोलते हैं मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है, मुझे सर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, ऐसा लगता है मानो कोई टक 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 करके मेरे सर में आवाज़ कर रहा है और वो बोल रहा है। तभी लालन बोलता है कि तुम अप्पू एक काम करो, लेट जाओ, तुम रेस्ट करो। काजल बोलती अप्पू बोलती हाँ मैं रेस्ट करती हूँ। तभी वो बोलती नूतन से माँ मैं क्या आपकी गोदी में सो सकती है। नूतन बोलती हाँ क्यों नहीं, और उसको अपनी गोदी में सुला लेती। जहाँ पे हम देखते हैं अप्पू की हालत बिगड़ती दिखाई देती है और लालू को टेंशन होने लगता है। लालू को टेंशन नहीं कहीं उसका कैंसर रिलैप्स तो नहीं हो गया। तभी काजल समझाती है कि लालू तुम बहुत टेंशन ले रहे हो सकता है थकावट की वजह से चक्कर आ गया, और वैसे भी तुम क्या कर रहे हो, तुम डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलते, विदाउट रिपोर्ट्स डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते, वो भी बोलते रिपोर्ट्स लेके आओ, और रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं, 2 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएगी जमली की, तब तक शादी भी हो जाएगी और हम लोग आराम से अप्पू के हेल्थ पे फोकस करेंगे और हम चले जाएंगे। ठीक है लालन तुम इतना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो वो थोड़ी आराम से सो रही है। जहाँ पे नूतन को काफ़ी टेंशन हो जाता है कि आखिर काजोल के अप्पू के साथ क्या हो गया। तभी यहाँ पे जनक बोलती है अगर अनिरुद्ध बोलता है इसमें सबका फ़ायदा है, सबको नौकरी मिलेगी, सबको सब कुछ करने मिलेगा, इवन अगर हमारा फैक्ट्री भी कामयाब रहा तो मैं स्कूल भी खोलूँगा। तभी जनक बोलती तो आप स्कूल क्यों नहीं खोलते, अगर आप स्कूल खोलेंगे तो गांव वालों को और अच्छा लगेगा, ये विचार मैं जाके बोल सकती हूँ, मैं सपोर्ट भी कर सकती हूँ। आप गाँव खोलेंगे तो स्कूल खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, मैं कितनी सारी औरतों को पढ़ाती हूँ। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है लेकिन उसके लिए हमारे पास इतने फंड नहीं है, फैक्ट्री का पहले प्रपोजल आया। तभी जनक बोलती फैक्ट्री तो वो लोग नहीं खोलने देंगे, आप स्कूल खोलोगे, अगर उनका विश्वास जीतोगे तो शायद कल को फैक्ट्री भी खोल सकते हो, लेकिन पहले आप स्कूल खोलोगे तो शायद मैं उनको कन्विंस करके हेल्प कर सकती हूँ आपकी। अनिरुद्ध बोलता है ठीक है लेकिन मुझे उस पर बात करनी पड़ेगी और मुझे फिर तो यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा, और अगर मैं बार बार आऊँगा जनक तो मुझे तुमसे बार बार मिलना पड़ेगा, फिर तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तभी जनक बोलती है ये सब पॉसिबल नहीं है जो आप बोल रहे हो, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा सर जी, और मैं आपको एक नहीं 10 बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ अब मुझे आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने सीख लिया जीवन का सत्य यही है कि मैं अब आप एक नहीं हो सकते हैं और यही मानने में भलाई। अनिरुद्ध बोलता है मैं यह नहीं मान सकता हूँ जनक, तुम मुझे मिल गई हो और मैं अब नहीं रह सकता हूँ मैं ऐसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पराशर जो होता है वह मून को समझा रहा होता है कि बिटिया रानी बड़ी होगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम अपनी माँ और पापा को छोड़ के चले जाओगे। तभी मून बोलती हूँ मुझे शादी नहीं करनी, मैं दूसरों के घर में नहीं जाऊँगी, मैं अपने माँ और पापा के ही साथ रहूँगी। तभी पराशर बोलता है अरे बिटिया रानी आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि कंका और सारे जो दोस्त होते हैं पराशर के वो घर आते हैं, और तभी कंका बोलती है मून बिटिया आप सोई नहीं, जाके सो जाओ। तभी मून बोलती है हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही। लक्ष्मी जो होती है वो मून को पकड़ कर रूम में लेके जाती। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, कुछ बात है क्या जो ज़रूरी करनी है। वो लोग बोलते हैं हाँ ज़रूरी बात ही करनी है, ज़रूरी बात करनी है इसीलिए हम लोग आए हैं। वो तुम्हारी मैडम कहाँ है, वो अभी रिश्तेदार के साथ है, सूरज ढल गया है, गांव वाले क्या क्या बात बनाएंगे। पराशर तुझे समझता भी है, वैसे भी वह सेठ से भिड़ी हुई है, सेठ के आदमी अगर एक कलंक उठा दिए तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी पराशर बोलता है वो मुझे बता के गई है और वो अपने रिश्तेदार से मिलने गई, इसमें गलत क्या है, तुम लोगों को इतना गलत क्यों लग रहा है। तभी यहाँ पे बोलते हैं अरे भैया अपने रिश्तेदार से कौन इतने लंबे टाइम तक मिलता है। कंका बोलती है मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, वो जिस तरह से बचाने आई तेरे सामने हाथ गिड़गिड़ाने आई, पराशर तुझे नहीं समझता है, मुझे सब कुछ समझता है। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हमें चढ़ के नूतन भौजी को बचाना पड़ेगा वहाँ पे। तभी यहाँ पर बोलते तुम क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है, नूतन गई है मुझे बता के और वो आ जाएगी।
तभी यहाँ पे उसका दोस्त बोलता है भैया पर हमें डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इससे पहले आपको जाना चाहिए, लेके आना चाहिए आपकी मेहरारू है। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ झनक तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती इतने साल तो जी रहे थे ना, अब क्यों जाना है आपको मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्यों रहना है। अनिरुद्ध बोलता है मैं जी नहीं रहा था, मैं घुट घुट के मर रहा था, मैंने इतना नाम कमाया, पैसा कमाया, क्योंकि मेरा गुस्सा सब कुछ उस पर था। प्लीज़ झनक तुम ऐसे मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज़ आज रात के लिए तुम रुक जाओ। झनक बोलते ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके साथ रुक सकूँ, और वो भी एक कमरे में, प्लीज़ मुझे जान दीजिए, कोई देख लेगा तो बात का बतंगड़ हो जाएगा, और मैं क्या करूँगी आपके साथ लौट के। लौटी थी ना, हमारी शादी होने वाली थी ना, तभी आपकी वाइफ यानी अर्शी दीदी ने सब कुछ बिगाड़ दिया, फिर से जाऊँगी फिर से वही हो जाएगा। मैं इस चक्कर में फंस के मर चुकी हूँ, ये चक्रव्यूह खत्म ही नहीं होता, मैं उस साइकिल में बस घूमती रहती हूँ और अपनी बेइज्जती कराती रहती हूँ। अब अनिरुद्ध तो बोलता है उस चक्कर में तो मैं भी घूम रहा हूँ ना, मेरी क्या गलती है, तुमको अच्छे से पता है झनक, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वो मोमेंट जब मैं याद करता हूँ हमारी शादी वाले थे, हम कितने खुश थे, तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि काश तुम मेरी लाइफ में हो, वो यादें ही बन के रहेगी। झनक बोलती है यादें ही बनी रहे तो भी अच्छी, और यादें धीरे धीरे वक्त के साथ धुंधली हो जाती है, और हमारी भी यादें धुंधली हो गई। तभी दूसरे लोग बोलते हैं हमें भी नूतम पे भरोसा नहीं है, हमें शक हो रहा है, वो शहरी बाबू इतने देर तक रुका है, उसके लिए खाना पीना लेके जा रही है, आखिर क्या माजरा है। तभी कंका बोलती मुझे तो पहले से ही शक है कि वो तेरी बीवी नहीं है, उसका उससे कोई रिश्ता है, तुझे लगता नहीं उन लोग का कोई गहरा रिश्ता। तभी पराशर बोलता है बस कर कंका, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसलिए तुझे जो मन में चाहते है तो वो बोलती रहती है। तभी कंका बोलती तू मुझे मत बहका पराशर, तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ, तू जो बोलता है ना वो करता है, और मुझे अच्छे से पता है कि तेरा उस लड़की से क्या रिश्ता है क्या नहीं है, तो तू मुझे मत बता, ठीक है। पराशर बोलता है देख कंका, क्या सच है क्या झूठ है वो खुद ही आके तुम्हारे सवालों के जवाब दे देगी, लेकिन अभी के लिए उसको कुछ भी गलत मत बोल, ठीक है। कंका बोलती ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन चलो तुम कहा तुम्हारी मेहरारू को तो लेके तो आए हम लोग। तभी पराशर बोलता है नहीं, तुम लोगों में से कोई नहीं जाएगा, अगर जाना रहेगा तो मैं खुद जाऊँगा और मैं लेके आऊँगा, तुम लोग यहीं रहो और मोन बिटिया का ख्याल रखो, ठीक है। उसके बाद पराशर जो होता है वो अपनी साइकिल उठाता है, और वो देर रात होने की वजह से वो चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है अब मैं यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुक सकती सर जी, मुझे जाना होगा। बार बार अनिरुद्ध रोक रहा होता है। अनिरुद्ध बोलता है तुम्हें और मेरी क्या चीज़ बतानी थी, तुम बताओ। तभी झनक बोलती है आपकी एक कीमती चीज़ मेरे पास है, आपको पता है वो नर्स जिसने अर्शी दीदी का बच्चा चुराया था, और मैंने बहुत हंगामे किया था, उसके बीच बाजू वाले कपल ने को एक बेबी हुई थी, फिर मैंने उसको बस स्टॉप के पास देखा, उसके पति ने छोड़ दिया, वो मायके वालों को सौंपना चाहती थी, तभी मैंने उसके पास लिया और उसके बच्चे को मैंने ले लिया। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता तुम उसके बच्चे को पाल रही, तुम उसके साथ रह रही हो, बताओ झनक मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम सच बताओ। तभी झनक बोलती हाँ वो बच्ची अभी मेरे साथ रह रही है, और आपको बिलीव नहीं करेंगे कि वो बच्ची किसकी है। तभी अनिरुद्ध बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा झनक तुम क्या बोल रही हो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस लौट चलो कोलकाता, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तभी झनक बोलती अब बहुत देर हो चुकी है सर जी, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी दूसरी तरफ पराशर जैसे ही वो गेस्ट हाउस में आता है, वह आदमी खिल्लियाँ उड़ा रहा होता है और झनक की बेइज्जती कर रहा होता है कि झनक तो कमरे में बंद है वो शहरी बाबू के साथ। ये सुन के पराशर का गुस्सा खौल उठता है और वो बोलता है कि तूने क्या बोला, जबान काट लूँगा अगर कुछ भी तूने नूतन के बारे में अनाप शनाप कहा, तुझे पता है वो रिश्तेदार है ना। तभी बोलता है साहब मुझे ये सब गलत क्यों बोलने की ज़रूरत, चलो मैं दरवाजे के पास पहुंचा देता हूँ, वैसे भी दरवाजा बंद है आप खुद भी देख सकते हो, मुझे इतना गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है मैं झूठ नहीं बोलता। पराशर बोलता है ठीक है चलो लेके मुझे। उसके बाद पराशर जो होता है जाता है, बोलता है अगर तेरी बात झूठ निकली ना मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, तुझे समझ में भी आता तू क्या बोल रहा है क्या नहीं, तुम लोगों को यही औरतों की इज्जत करनी आती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक सबको सच्चाई बता रही थी कि कैसे कैसे वो मून से मिले और कैसे मून अभी उसके साथ रह रही थी, और दूसरी तरफ वो अनिरुद्ध को समझाती कि वो यहाँ से चला जाए, इसी में भलाई है, वरना अब गाँव वाले अनिरुद्ध को छोड़ेंगे नहीं और वह वो बचा भी नहीं पाएगी। अनिरुद्ध बोलता है कि झनक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। झनक बोलती है अब इसकी बहुत देर हो चुकी है सर जी, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, मेरी ज़िंदगी यही है और मैंने मान लिया है सच, मैं 5 सालों से यही हूँ, मेरी लाइफ यही है और आपकी लाइफ शहर में, और बढ़िया यही होगा कि आप कल सुबह तक निकल जाइएगा, लेकिन निकलने से पहले जो मैंने सच बताया है वो थोड़ा सच आप और जान लीजिएगा ताकि आपके लिए बेहतर रहे। आगे एपिसोड पर से बने रहे दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।